नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है वो है हरियाणा जीके से रिलेटेड। तो आज हम हरियाणा जीके में करेंगे। एक ज़िला है हरियाणा का सिरसा। तो शुरुआत करते हैं। जो सिरसा है वो हरियाणा का ज़िला कब बना, तो ये कब बना? 26 अगस्त 1975 को सिरसा ज़िला बना। उसके बाद है सिरसा ज़िले का क्षेत्रफल कितना है, तो सिरसा ज़िला का क्षेत्रफल है वो है 4277 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? सिरसा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, तो वो है फरीदाबाद। फरीदाबाद का क्षेत्रफल है वो है 743 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है जनसंख्या। सिरसा जिले की जनसंख्या कितनी है, तो जनसंख्या है 12,95,189। उसके बाद है जनसंख्या घनत्व। तो सिरसा जिले का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, वो है 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये है सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, वो है फरीदाबाद जिले का। सबसे अधिक है फरीदाबाद का, ठीक है, फरीदाबाद। उसके बाद है शहरी शहरी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम शहरी जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की है, तो वो जिला है हमारा सिरसा। उसके बाद है लिंगानुपात सिरसा जिले का कितना है, तो ये है 897। उसके बाद है सिरसा जो जिला है, तो ये सिरसा किसने बसाया था, तो ये बसाया था राजा सारस ने कब बसाया? 1357 में। उसके बाद है सिरसा जिले का पुराना नाम क्या है, तो ये है सैरिस्कम। उसके बाद है सिरसा को किन किन नामों से जाना जाता है, तो डेरों की नगरी किस जिले को कहा जाता है? सिरसा को। साहित्यिक भूमि किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सिरसा को। उसके बाद वन नगरी किसे कहा जाता है, तो वन नगरी किसे कहा जाता है? सिरसा को। संतों की नगरी किसे कहा जाता है? संतों की नगरी भी किसे कहा जाता है? सिरसा को। उसके बाद है रानिया का पुराना नाम क्या है, तो रानिया का पुराना नाम है वो है राजबपुर। रानिया का विद्रोह कब हुआ था? 1818 में। और उसका नेतृत्व किसने किया था? जाबित खान ने इसका नेतृत्व किया था। और रानिया यो किसने बसाया था? यो बसाया था रायबीरू ने 14वीं शताब्दी में रानिया को बसाया था। उसके बाद है एलनाबाद, जो कि सिरसा में है। एलनाबाद का पुराना नाम क्या है, तो एलनाबाद का पुराना नाम है खड़ियल। उसके बाद है डबवाली एक फूड पार्क भी है। डबवाली का प्राचीन नाम क्या है, तो ये था दूबवाली। अंतरजीप से रिलेटेड है ये, ठीक है। अंतरजीप से रिलेटेड क्या है? डबवाली का पुराना नाम दूबवाली। उसके बाद है नत्थुसारी चोपटा कहाँ पर है, तो नत्थुसारी चोपटा सिरसा जिले में है। उसके बाद है हरियाणा का पश्चिम दिशा में दूरस्थ गांव। जो हरियाणा के पश्चिम में गांव है सबसे लास्ट, वो है हमारा चौटाला गांव, ठीक है। उसके बाद है पूछ लिया जाए कि अनकाई दलदल किस जिले में पाई जाती है, तो अनकाई दलदल है वो सिरसा जिले में पाई जाती है। और समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो वो है 200 मीटर। उसके बाद है सबसे ज़्यादा गायें किस ज़िले में पाई जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा गायें सिरसा ज़िले में पाई जाती हैं। उसके बाद पूछ ले कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? सिरसा में। उसके बाद है सिरसा ज़िले में कौन कौन सी मिट्टी है, तो एक तो लाल मिट्टी है और एक है दोमट मिट्टी। तो लाल मिट्टी और दोमट मिट्टी सिरसा ज़िले में है। उसके बाद है सिरसा ज़िले में कौन कौन सी नदियां हैं, तो एक तो है हमारी घग्गर नदी और एक है सरस्वती नदी। तो हरियाणा की पश्चिमी नदी कौन सी है, तो हरियाणा की पश्चिमी नदी है घग्गर। उसके बाद है जो सिरसा में फसल है वो कौन कौन सी हैं, एक तो है गेहूँ कितना होता है? 10.6%, जो कि हरियाणा में सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक गेहूँ हरियाणा के किस जिले में होता है, तो वो होता है सिरसा में। उसके बाद है कपास हरियाणा के सबसे अधिक किस जिले में होती है, तो वो होती है सिरसा में। उसके बाद है
खट्टे फल सबसे अधिक किस जिले में होते हैं? तो सबसे अधिक खट्टे फल होते हैं वो सिरसा जिले में होते हैं। उसके बाद है मजियाना परियोजना। मजियाना परियोजना है, ये कब चलाई गई थी? 2009 में। और ये किससे संबंधित है? बागवानी से संबंधित है। किस देश की सहायता से? इजराइल। इजराइल की सहायता से। उसके बाद है सबसे अधिक सिख आबादी वाला जिला। सबसे अधिक सिख आबादी वाला जिला कौन सा है? तो वो है सिरसा। उसके बाद है अबूबसैर वन्य जीव अभ्यारण्य। अबूबसैर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये है सिरसा में। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? अबूबसैर। क्वेश्चन आ जाए हरियाणा का सबसे बड़ा, तो बड़ा का जिक्र आ जा, तो बड़ा भी कौन सा है? अबूबसैर। उसके बाद है सिरसा से कालावाली जो विधानसभा क्षेत्र है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और सिरसा लोकसभा की सीट है वो भी आरक्षित है। सिरसा से सांसद हैं वो हैं सुनीता दुग्गल। ये है डबवाली फूड पार्क, सिरसा में है। ये मैंने एक बार पीछे बताया है, डबवाली फूड पार्क। उसके बाद है राजा सारस का किला। राजा सारस का किला कहाँ पर है? तो ये है सिरसा में। उसके बाद है कुछ मेले। बाबा भूमन शाह का मेला कहाँ पर लगता है? सिरसा में लगता है और मकर संक्रांति के दिन लगता है। मेला सिरसाईनाथ का कहाँ पर लगता है? सिरसा में लगता है। रामदेव जी का मेला कहाँ पर लगता है? सिरसा में लगता है। गणगौर का मेला कहाँ पर लगता है? ये भी सिरसा जिले में लगता है। उसके बाद है सुरखब पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तो सुरखब पर्यटन स्थल भी कहाँ पर है? सिरसा में। उसके बाद है खेल स्टेडियम। खेल स्टेडियम का जिक्र आ जाए कि सिरसा में कौन सा खेल स्टेडियम है? तो सिरसा में कौन सा खेल स्टेडियम है? शहीद भगत सिंह खेल स्टेडियम। शहीद भगत सिंह खेल स्टेडियम कहाँ पर है? सिरसा में है। उसके बाद है कुछ उद्योग हैं। कपास छटाई उद्योग कहाँ पर है? तो कपास छटाई उद्योग भी सिरसा में है। पावरलूम उद्योग कहाँ पर है? तो ये भी सिरसा जिले में है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाए तैमूरलंग ने सिरसा पर कब आक्रमण किया? तो कब आक्रमण किया था? 1398 में। उसके बाद है हरियाणा का पहला कैशलेस गांव कौन सा है? नीलावाली। नीलावाली गांव है जो ये कहाँ पर है? ये है सिरसा में। नीलावाली सिरसा में। उसके बाद आ जाए लीलाधर दुखी स्मारक। लीलाधर दुखी स्मारक कहाँ पर है? तो लीलाधर दुखी स्मारक भी कहाँ पर है? सिरसा में है। उसके बाद है डेरा सच्चा सौदा। डेरा सच्चा सौदा की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। डेरा सच्चा सौदा की स्थापना 1948 में। उसके बाद है सिरसा जिले में कुछ गुरुद्वारे। तो गुरुद्वारे कौन कौन से हैं? गुरुद्वारा चोरमार शहीदा, तो ये कहाँ पर है? ये भी है सिरसा में। उसके बाद है लुदेसर शहीद स्मारक कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? सिरसा में। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? सिरसा में है। उसके बाद है तारा बाबा की कुटिया कहाँ पर है? तो तारा बाबा की कुटिया है ये कहाँ पर है? ये भी सिरसा में है। ठीक है, तारा बाबा की कुटिया कहाँ पर है? सिरसा में। उसके बाद है 1884 में सिरसा किसका हिस्सा था? तो किसका हिस्सा था? भटियाणा का हिस्सा हुआ करता था। 1884 में सिरसा भटियाणा का हिस्सा था। उसके बाद है वायुसेना स्टेशन है एक सिरसा में, तो उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 2009 में। ठीक है, 2009 में। उसके बाद है गोपीनाथ भार्गव हैं जो 1947 के बाद पंजाब के पहले सीएम बने थे। उनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध भी सिरसा से है। गोपीनाथ भार्गव सिरसा। ठीक है, याद रख लेना गोपीनाथ भार्गव सिरसा। गोपीनाथ भार्गव सिरसा। उसके बाद है शंकर जादूगर। शंकर जादूगर का संबंध कहाँ से है? तो शंकर जादूगर का संबंध इलाहाबाद से है। उसके बाद है राज्य की पहली महिला जेल सत्याग्रही। राज्य की पहली महिला जेल सत्याग्रही कौन है? चांदबाई। और इनका संबंध कहाँ से है? सिरसा से है। उसके बाद है हरियाणा राज्य की पहली महिला बस ड्राइवर। पहली महिला बस ड्राइवर जिनका नाम है पंकज चौधरी। पंकज चौधरी पहली महिला बस ड्राइवर है और ये कहाँ से हैं? सिरसा जिले से है। उसके बाद है सुनील ग्रोवर। हास्य कलाकार हैं सुनील ग्रोवर। इनका संबंध कहाँ से है? डबवाड़ी। गुत्थी के नाम से भी इनको जाना जाता है, सुनील ग्रोवर डबवाड़ी, जो कि सिरसा में है।
उसके बाद है प्रोफेसर गणेशीलाल का संबंध। गणेशीलाल का संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध भी कहाँ से है, सिरसा से। उसके बाद है वीरराज बांध और डांगरान बांध, ये कहाँ पर है, ये है सिरसा जिले में। और एक है झील ओटू झील। ओटू झील कहाँ पर है, तो ओटू झील सिरसा में है। तो दोस्तों ये है हमारा सिरसा जिला।